जीवन और मृत्यु का एक बड़ा भीड़ क्या है, कौन है? हालेलुया। इस भीड़ के बारे में आज हम समझेंगे। लूका की किताब अध्याय, लूका की किताब खोलेंगे अध्याय 7 और पीछे पीछे जा रहा है, जीवन के रास्ता में चल रही है एक भीड़, और दूसरी भीड़ जो है ना वो मृत्यु के साथ चल रहा है। वो अर्थी मतलब है मृत्यु। हालेलुया। वो अर्थी मतलब वो मृत्यु का रास्ता, मृत्यु का जगह और मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। हालेलुया। उस मुर्दा को, उस मृतकों का स्थान में ले जा रहे हैं, मृतकों के स्थान में उसको गाड़ने ले जा रहे हैं, उसको जलाने में ले जा रहे हैं, उसका अंतिम विदाई कर रहे हैं। हालेलुया। उस मृत्यु के पीछे एक भीड़ है और एक भीड़ है उस जीवन के पीछे में। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये मृत्यु का भीड़ आज इस दुनिया में है। हालेलुया। मृत्यु का भीड़ है और एक जीवन का भीड़ है। हालेलुया। रास्ता दो है, भीड़ भी दो है, दो प्रकार का है। हालेलुया। एक अनंत काल का जीवन का रास्ता है और दूसरा अनंत काल का मृत्यु का रास्ता है। हालेलुया। पहला भीड़ है अनंत काल का जीवन के पीछे में चल रही है और दूसरी भीड़ है उस मृत्यु के संग मृत्यु के पीछे चल रही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 14 उसका 6 में बोला, इस रात को बोला यीशु मसीह, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। कौन सा मार्ग? उस अनंत काल का जीवन का मार्ग मैं हूं बोला। हालेलुया। सत्य, कौन सा सत्य? वो अनंत काल का सत्य, अनंत काल का जीवन का सत्य। हालेलुया। और वो जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन, जीवन यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है। हालेलुया। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने आप और मुझको अनंत जीवन दिया है और यह जीवन किसके पुत्र में है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में ये जीवन है। आगे क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दो प्रकार का भीड़ चल रही है। एक भीड़ तो अनंत काल का जीवन का भीड़ है, अनंत काल का जीवन के पीछे चल रही है, और दूसरी भीड़ है अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रही है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अनंत काल का जीवन नहीं है, उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है। उसके पीछे एक भीड़ चल रही है जो मृत्यु को ले जा रही है। हालेलुया। वो अर्थी को लेके ले जा रही है, उस भीड़ में चल रही है, वो मृत्यु की ओर जा रही है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जिसके पास उद्धारकर्ता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ है। हालेलुया, हालेलुया। और जहां जहां यीशु मसीह जा रहा है, उनके पीछे पीछे उनके चेले जा रहे हैं, और बाइबल बताती है बहुत बड़ी भीड़ उसके पास चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। उस भीड़ के संग है कौन? यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, उसके संग जो है ना जीवन है। हालेलुया। लेकिन दूसरी भीड़ जो चल रही है, उसके संग परमेश्वर का पुत्र नहीं। इसलिए उन लोग क्या को लेके जा रहे हैं? अर्थी को लेके जा रहे हैं, एक डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, मृत्यु को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जिनके पास कोई जीने का आशा नहीं है, जिनके पास कोई जीने को उम्मीद नहीं है, जिनके पास आगे क्या होगा पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है प्रियो, आपके लिए मेरे लिए दो रास्ता दिख रहा है, दो रास्ता खुला है, दोनों रास्ता खुला है अभी। हालेलुया। जीवन का रास्ता भी खुला है और अनंत काल का मृत्यु का भी रास्ता खुला है। हालेलुया।
इस दुनिया में, संसार में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य को, हर एक को इंसान को तय करना है कि मेरे को कौन सा रास्ता में जाना है। हालेलुया। यदि जीवन का रास्ता में जाना है तो आपको तय करना पड़ेगा, यदि मृत्यु के रास्ता में जाना है उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन बात यह है, जो अर्थी को उठा के ले जा रहे हैं उनके पास ना तो कोई योजना है, ना तो युक्ति है, ना तो कोई सिद्धांत है, ना तो कोई जीने का मकसद है। हालेलुया। आशा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह बोला, एक चौड़ा है वह रास्ता, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को ले जाती है। हालेलुया। एक सकरा है, छोटा है और रास्ता वो अनंत काल का जीवन को ले जाता है। हालेलुया। नहीं करना आपको है, चुनना आपको है, चुनाव करना आपको है, किस रास्ता में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। मेरे बिना, यीशु मसीह को जाने बगैर कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कुल का हो। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि वहां का अनंत काल का जीवन का रास्ता मैं हूं, वहां का सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। क्यों बोला यीशु मसीह इस बात को? इसलिए बोला, प्रियो, जब मनुष्य को, बाइबल में हम लोग देखते हैं, मत्ती के नाम चाहिए, लिखा है, ऐसा बताया, अपने स्वरूप और अपने बनाया। जैसा परमेश्वर पक्का है, जिस तरह से सामर्थ्य है, अभिषिक्त है, वैसा ही मनुष्य को बनाया था। लेकिन मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके अब मुश्किल हो गया परमेश्वर के पास मनुष्य को पहुंचना बेकार हो गया। यहाँ पर पहुंचने के लिए आज मनुष्य क्या क्या कर रहा है। हालेलुया। हाँ, मार्ग को ढूंढ रहा है, इस जगह में जाने के लिए मार्ग को ढूंढ रहा है, इस जगह में जाने के लिए सच्चाई को खोज रहे हैं, इस जगह में जाने के लिए जीवन को खोज रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले आके इस जगह में खड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, इस गड्ढा में। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर परमेश्वर के पास में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। कई प्रकार का तरह का उपाय करके देख रहा है, लेकिन वो जा रहा है तो कहां जा रहा है? इस गड्ढा में जा रहा है। हालेलुया। जैसे ही यहां पहुंच रहा है, गड्ढा में जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, यहां जाने का मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। यहां पर जाने के लिए किसको विश्वास करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा? यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, परमेश्वर का बेटा को जानना पड़ेगा। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसमें जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है मृत्यु है। जो अर्थी को उठा के ले जा रहे हैं, वो अर्थी कहां जा रहा है? इस गड्ढा में जा रहा है। हालेलुया। वो मृत्यु का भीड़, वो अर्थी को उठा के ले जाने वाला भीड़ कहां जा रहा है? इस गड्ढा में जा रहा है। उस अर्थी को कहां ले जा रहे हैं? इस गड्ढा में ले जा रहे हैं। लेकिन इस गड्ढा के ऊपर में यीशु मसीह खड़ा है। मरने के पहले, प्राण छूटने के पहले इस सच्चाई को यदि जान गए, जो इस गड्ढा के ऊपर में खड़ा है, उसको यदि पहचान लिए, उसके पास जीवन है। उस सच्चाई को जान जाएंगे, उस मार्ग को हम जानेंगे, तो वो मार्ग, वो सच्चाई और वो जीवन कहां पर पहुंचाएगा? परमेश्वर पिता के पास पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य जो है ना, बातों में नहीं पर इसमें है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। सामर्थ्य तब हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तब वचन को जानेंगे, तब वचन को ग्रहण करेंगे। तब मैं जो दो उदाहरण बता रहा था, हालेलुया, एक पुत्र के अंदर में जो है ना, उसके कान के अंदर में जब राड डाला गया, सीधा इधर निकल गया। दूसरा पुत्र के अंदर में, उसके कान में जब राड डाला गया, वो सीधा इधर जा करके कहां चला गया? हृदय में, आत्मा में चला गया, हृदय में चला गया। हालेलुया। यहाँ जब जाता है, हालेलुया, जीवन बदलता है। हालेलुया। जीवन बदलता है।
जो ही राड जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, वो राड, वो वचन 2015 में मेरे जीवन में आया। इधर से आया, इधर गया, और इधर जब गया, मेरे जो इधर में जो कचरा था, हालेलुया, जो गंदगी था, व्यभिचार की आत्मा था, गलत रास्ता में चलाने वाला, मर्डर कराने वाला, लड़ाई झगड़ा कराने वाला, जो विचार था, जो सोच था, वो इधर हो गया, क्लीन हो गया, हालेलुया, साफ हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन काट दाट और गुदे गुदे को आर पार छेद करके क्या करता है? सिद्ध करता है, पवित्र करता है, उस योग्य बनाता है जहां पर हम जा नहीं पाते हैं, वहां पर ले जाने का, हालेलुया, शुद्धिकरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, चर्च आने से कोई भी इधर नहीं जा सकता। चर्च आके यहाँ पर जो खड़ा है, इस गड्ढा में, गड्ढा के ऊपर जो खड़ा है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, उसको जानेंगे तभी वहां पर जा पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो फिर एक जगह प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे प्रभु बोलने वाले हर एक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश वही कर सकता है जो इधर से जो वचन आएगा और इधर से घुस के इधर जाएगा। हालेलुया। यदि इधर से आया और इधर निकल गया, उसको बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ। मृत्यु के रास्ता को तय करना है तो आपको करना है, लेकिन मृत्यु की रास्ता आपको इधर नहीं पहुंचाएगा जहां पर पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और मृत्यु का रास्ता अनंत काल की गड्ढा में ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन जीवन का रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, वो खड़ा है यहाँ पर इस गड्ढा में, जो विश्वास करेगा। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? ऐसा प्रेम रखा। जो वचन इधर से आया, इधर घुसा, ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, इस गड्ढा में खड़ा कर दिया। हालेलुया। इस गड्ढा में खड़ा कर दिया कि ताकि जो कोई यीशु मसीह पर, यानी कि परमेश्वर के बेटा पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यानी परमेश्वर यहाँ पर है, वो गड्ढा में नहीं गिरेगा। विश्वास करेगा तो अनंत काल का जीवन को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन, वो एक दिन का नहीं है, एक घंटा का नहीं है, 24 घंटा का नहीं है, अनंत काल। अनंत काल का मतलब है कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं करना आपको, हमें क्यों लाया? हालेलुया। जाओ और वहां पर मेरा राग को डालो, मेरा वचन को डालो। वचन इधर से जाके इधर ना जाए, वो वचन किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। सूरत के लोगों के दिल में जाना चाहिए, उनके हृदय में जाना चाहिए, उनके मन में जाना चाहिए। हालेलुया। ताकि वे लोग जो अनंत काल का इस गड्ढा में जाने वाले हैं, मृत्यु में जाने वाले हैं, वो कहां पर पहुंचे? परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। और परमेश्वर का राज्य अनंत काल का शांति का राज्य है। हालेलुया। जहां पर दुख नहीं, पीड़ा नहीं है, वहां पर शांति शांति है, वहां पर लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, दोषारोपण नहीं है। प्रियो, उस जगह में जाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं।